सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुपर संडे सुबह सुबह खास बात करेंगे फिर शिखर जी के साथ बैक टू बैक शुरुआत। मोक्ष सप्तमी सबने मनाई, अरे शिखर जी में क्या रंग लाई, गजब की बात थी। चैनल महालक्ष्मी की आंखों के रूबरू साथ थी। बात कर रहे हैं 4 अगस्त की, पर आज एक 4 अगस्त में एक जगह की नहीं 15 जगह के दर्शन कराएंगे। ये ऐसे पर्व होते हैं जो यादगार बन जाते दिनों। 15 जगह से आज चैनल महालक्ष्मी आपके सामने दृश्य दिखाएगा। मोक्ष सप्तमी पर लाडू चढ़ाया, किसने कहा, कैसे चढ़ाया और क्या क्या बात हुई, कुछ खास बात 15 जगह से। पर शुरुआत है नंबर 1 शिखर जी के साथ। शिखर जी में 23 क्विंटल का लड्डू चढ़ा, ये देख रहे हैं आप। और फिर स्वर्ण भद्रकूट पर इस बार अष्ट धातु की प्रतिमा नहीं, इस बार पाषाण की प्रतिमा। ऊपर दर्शन को कई चित्र देख रहे हैं आप, ऊपर टोके। और पहली बार आचार्यों के बीच में, इतने संतों के बीच में आज स्वर्ण भूतकूट पर 4 अगस्त को यह निर्वाण लाडू चढ़ा शिखर जी के। अरे इस बार तो दुल्हन की तरह टोक सची थी, अलग तरीके से ध्वजा के लिए विशेष रूप से मचान बनी थी। रूप निखर रहा है, गजब ढा रहा है शिखर जी। और अब सुनिए 14 आगे रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी की ओर। दूसरे निर्वाण लाडू की खबर है श्री महावीर जी से, जहां आचार्य श्री वर्धमान संघ के बीच में यहां पर निर्वाण लाडू के धार्मिक महोत्सव का कार्यक्रम हुआ। और जानते हैं यहां पर बाद में 2 शूलिका दीक्षाएं भी हुई थी। तीसरा लाडू अब यह है हरियाणा के रेवाड़ी से बात कर रहे हैं, जहां पर खूब गजब से आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज सानिध्य में निर्वाण लाडू और प्रवचन में आचार्य जी ने 10 भव का जानकारी दी और बताया कि उत्तम क्षमा और उपसर्ग को जीतने में महावीर स्वामी से पहले तीर्थंकर हुए श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी, इनके द्वारा जो उत्तम क्षमा का चरितार्थ किया गया वह पूरे युग युग में देखने को मिसाल नहीं मिलती है। तीसरे लाडू की बात हुई थी और अब है चौथे की झुमरी तलैया से। मुनि श्री विशल्य सागर के सानिध्य में यहाँ पर निर्वाण लाडू के कार्यक्रम संपन्न हुए। 2 जगह कार्यक्रम हुए यहाँ पर और मुनिश्री ने उपसर्ग की विवेचना की। 5वां लाडू चढ़ा दिल्ली के पड़ोस एनसीआर में, कहते हैं गुरुग्राम में मुनि श्री विहर्ष सागर जी के सानिध्य में सम्मेद शिखर जी की यहाँ पर एक रचना की गई थी और वहाँ पर ही निर्वाण लाडू का कार्यक्रम हुआ। पश्चिम बंगाल के धुलियान मुर्शिदाबाद से, जहां पर पूरी भक्ति सरोवर में होकर निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। छठी बात बाड़ा पदमपुरा जयपुर के पास गणनियारी का स्वस्ति भूषण जी के सानिध्य में निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। माता जी ने कहा पारस प्रभु धैर्य समता और शांति के प्रतीक थे। 7वीं बात, अरे दिल्ली की करें शुरुआत। दिल्ली में पटपड़गंज में मुनि श्री विभंजन सागर जी के सानिध्य में यहाँ पर लाडू की अर्पित हुआ और यहाँ पर जैन जी ने भी अपने भजनों से सबको आनंदित विभोर किया। 9वें लाडू की बात सीधा विज्ञा श्री आरिकाशी के साथ, इनके सानिध्य में आकर्षक रूप से कार्यक्रम संपन्न हुआ और शांति धारा के वहाँ के दृश्य देख ही रहे हैं आप। 10वें लाडू की बात स्तव निधि पारस प्रभु के अतिशय क्षेत्र में भी आकर्षक रूप से यहाँ पर 23वें तीर्थंकर के मोक्ष सप्तमी पर निर्वाण लाडू की तैयारी हुई। लाडू देख भी रहे हैं साथ। 11वीं जगह की बात करें तो हम बात करते हैं पावागिरी में मुनि श्री सरल सागर जी के सानिध्य में यहाँ पर मोक्ष सप्तमी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंगल उद्बोधन हुआ यहाँ पर सरल जी का, जिसमें उन्होंने उत्तम क्षमा और हमारे 23वें तीर्थंकर के गुणों की चर्चा की। 12वां लाडू सूरत के कतारगाम में अतिशय क्षेत्र है, जहाँ के दृश्य लाए हैं आपके लिए जो देख रहे हैं आप यहाँ पर। 13वें लाडू, ये लाडू पद यात्रा, ऊपर से बरस रही थी बारिश, तब भी श्रावक एक दिन पहले ही गुलाब वाटिका से बड़े गांव की ओर चले थे लाडू चढ़ाने खेकड़ा की ओर। 14वें लाडू की बात कर रहे हैं फागी कस्बे से। देश के अन्य और जगह की तरह से ही यहाँ भी जगह जगह धूमधाम से लाडू चढ़ा गया। बता दें पहले आपको, यहाँ पर हमारे पास 100 से ज़्यादा जगह के चित्र आए हैं, पर समय छोटा करने के लिए केवल 15 दिखा रहे हैं। और 15 आपको दिखाते हैं सीधा दक्षिण में तमिलनाडु से विजुमकम गांव से। आप कहेंगे कहाँ पर है? यह है जैन कांची है ना, जैन मठ, बस उसी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर देखिए स्वर्ण रथ के साथ कैसे जगमग जगमग हो रहा है। यह थी हमारे मोक्ष सप्तमी की ऐसी शुरुआत। 16वीं झांकी बहुत खास ललितपुर से आपके पास, यहाँ मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में पूरी झांकी एक रूप से सम्मेद शिखर जी को छोटे रूप में
प्रदर्शित किया गया। हर टोक बचाओ, दर्शन करो और आनंद लो। सुने आपने 15 जगह कैसी हुई थी मोक्ष, जगह जगह हर मंदिर में हजारों जगह हुए होंगे, 100 से ज़्यादा हमारे पास चित्र आए हैं, कुछ आपको दिखाए, क्योंकि ऐसे चित्र मन में भाते हैं, अगली बार के इंतजार के लिए हमारे इंतजार को खत्म कराते हैं। फिर मिलेंगे आज शाम को। जय जिनेंद्र।